नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आईटीआई यूट्यूब मंथन चैनल पर स्वागत है। आज हम एक यंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुमापी। जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीमीटर। दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी यंत्र है। क्यों होता है? तो इसके नाम से ही पता चलता है बहु का मतलब अधिक चीजें। वह मीटर जिसके अंदर वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध तीनों चीजें माप सके उसको अपन कहते हैं मल्टीमीटर। क्या विशेषता होती है? बहुमापी जो होती है उसकी स्केल अलग अलग प्रकार की बनी हुई होती है। जैसे पहली स्केल हो गई प्रतिरोध की, एक वोल्टेज की, दूसरी डीसी वोल्टेज की, तीसरी करंट की। दोस्तों अलग अलग स्केल के हिसाब से अलग अलग प्रकार के अपन नाप सकते हैं। यहां पे एक स्विच लगा रहता है जिसको सिलेक्टर स्विच कहते हैं। ये क्या करता है? इसकी सहायता से जो चीज अपने को मापनी है उस पे अपन उसको सेट कर देते हैं। जैसे वोल्टेज नापना है, डीसी वोल्टेज नापना है या एसी वोल्टेज नापना है, धारा नापनी है या अपने को प्रतिरोध नापना है, वो किससे सिलेक्ट करते हैं? सिलेक्टर स्विच से। मल्टीमीटर का उपयोग लेने से पहले अपने को कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। सावधानियां जिससे कि अपना मीटर डैमेज नहीं हो, अपन खुद डैमेज नहीं हो, ये भी चीजें बहुत सारे अपने को ध्यान रखने योग्य होती है। सबसे पहले यदि मल्टीमीटर को अपन किस चीज में उपयोग ले रहे हैं, ये चीज सबसे पहले अपने दिमाग में आनी चाहिए। कैसे? जैसे मेरे को डीसी वोल्टेज मापने हैं। यदि मेरे को डीसी वोल्टेज मापने हैं तो सबसे पहले मैं कनेक्टिंग लीड पे जाऊंगा कि वो जहां वोल्टेज मापना वहां लगी हुई है या नहीं लगी। दूसरी बात, पहले सबसे पहले ये चीज देख ली कि अपने को मापना क्या है, पहली शर्त पूरी होगी। उसके बाद दूसरी चीज कि अपने को चीज तो मापनी है, तो अपने को पता चल गया, लेकिन कौन सी चीज अपने को कितने मान की मापनी है? 1000 मापनी है या 100 मापनी है या 10 मापनी है? कई बार यह भी होता है अपने को पता नहीं चलता है कौन सी चीज अपने को मापनी है। यदि अपने को पता नहीं चलता है तो सबसे अधिक रेंज को अपने को चुनना है। सबसे अधिक जो सबसे ज्यादा रेंज है उसको अपने को करना है, सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अपने को सिलेक्ट करना है कि उस मीटर में कितनी आ रही है। दोस्तों तीसरी चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो अपना पैमाना है, जैसे मैंने सिलेक्टर स्विच के माध्यम से 1000 वोल्टेज पे मेरे मीटर को सिलेक्ट किया। कितने पे? 1000। अब मेरे को मान लो कि 250 वोल्ट मापने हैं। ठीक है, यदि पैमाना ये है, यहां मेरे 500 है, यहां 250 है, यहां 750 है, यहां 800, जो भी एनिमल स्केल के हिसाब से तो देख लेंगे। लेकिन सबसे मोस्ट जो अपने को चीज ध्यान रखनी है, हमेशा जो अपनी रीडिंग है, जैसे मैंने 1000 पे तो सिलेक्ट कर लिया, मेरे को पता नहीं था इस लाइन में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। मैंने 1000 पे सिलेक्ट कर लिया, उसमें मेरे को मिले 240 वोल्टेज के आसपास। तो उसके नजदीकी कौन सा पैमाना है? जैसे मेरे को मिल गया 300 का पैमाना, तो वो मेरे को उसके बाद सिलेक्ट करना है। पहले रीडिंग देखनी है अनजान जगह पे, चाहे वो प्रतिरोध का मामला हो चाहे धारा का मामला हो, किसी चीज का हो, सबसे पहले अपने को
अधिक सीमा चुननी है। इसके बाद क्या करना है, हमेशा ये क्यों बता रहा हूं कि मैं मेरे को 300 ही करने सिलेक्ट, तो जो मीटर की स्केल होती है, मीटर की यदि आधे तक अपन रीडिंग ले रहे, मान लो इसमें 500 रीडिंग थी, तो उसमें त्रुटि है वो 6% तक हो सकती है। कम से कम त्रुटि कहां होती है, 75 से 100 के बीच त्रुटि कितने परसेंट देते हैं, 3%। और 1/4, मान लो मैं तो यहीं 250 माप रहा हूं, तो 0 से 250 के बीच की जो त्रुटि है वो कितनी हो सकती है, उसमें 12% तक त्रुटि हो सकती है। तो दोस्तों ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि उसमें कम से कम त्रुटि हो। सबसे पहले अपने को ज्यादा का चुनना है, उसके बाद अपनी रीडिंग कितनी है उसके हिसाब से अपने को इस चीज को चुनना है। अब आगे अपन चलते हैं मल्टीमीटर में। जैसे वो इसके बाद क्या सावधानी रखनी है, 2 चीजें तो हो गई, पहली चीज कौन सी मापनी है उस पर सिलेक्ट करें, दूसरी चीज कितने मान की मापनी है उसके बाद में, तीसरी चीज यदि अपन इससे प्रतिरोध माप रहे हैं, प्रतिरोध माप रहे हैं, तो अपने को एक चीज दिमाग में जानी चाहिए, जिस परपथ का अपन प्रतिरोध माप रहे हैं, जैसे मेरी एक ये प्रतिरोध है, कोयल का मेरे को प्रतिरोध मापना है, तो सबसे पहले यदि प्रतिरोध माप रहे हैं तो अपने दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए कि जिस चीज का अपन प्रतिरोध माप रहे हैं उस चीज में कोई विद्युत सप्लाई तो सुचारू रूप से नहीं चल रही है। यदि विद्युत सप्लाई चल रही है तो सबसे पहले उसको विद्युत सप्लाई से अलग करना है। दूसरी चीज, यदि इसमें कोई कैपेसिटर संधारित्र वगैरह कोई चीज लगी हुई है तो उसको अपने को डिस्चार्ज करना है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 वोल्ट की बैटरी लगी रहती है। यदि आपने चालू लाइन में प्रतिरोध माप लिया तो आपका मीटर खराब हो जाएगा, जल जाएगा। चौथी चीज ये हो गए अपने प्रतिरोध मापने के लिए। बहुमापी होते कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के बहुमापी होते हैं। एक तो होता है डिजिटल, जिसके अंदर स्क्रीन के ऊपर नंबर लिखे हुए रहते हैं कि 50 वोल्ट है या 40 वोल्ट है, इसमें त्रुटि के कारण कम रहता है। दूसरी चीज एनालॉग। एनालॉग में क्या होता है, मीटर में सुई से जिस मीटर की अपन रीडिंग मापते हैं उसको अपन कहते हैं एनालॉग मीटर। तो ये 2 प्रकार के अपने मल्टीमीटर होते हैं। इसके बाद एक सावधानी और रखनी चाहिए, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि बहुमापी का जो एनालॉग प्रकार के जो बहुमापी होते हैं उनका बंद अवस्था में सुई कहां पर रहती है, तो बंद अवस्था पर हमेशा जो सुई है वो अनंत पर रहती है। ये चीज अपने को क्वेश्चन याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बहुमापी की सुई कहां रहती है, तो अनंत पर रहती है। एक अपने को इसमें चीज याद रखनी है, जब भी बहुमापी का उपयोग ले तो दोनों कॉन्टेक्ट जो लीड है उनको शॉर्ट करके ये देखें कि अपना ये रीडिंग से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। दोनों को शॉर्ट करेंगे तो अपनी जो सुई है वो 0 पर है या नहीं। यदि 0 पर नहीं है तो एक स्विच लगा रहता है मीटर के अंदर, 0 एडजस्ट स्विच, उसकी सहायता से अपने को उस मीटर का शून्य सेट करना है।